हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों पर चलूँगा। पिछली एक्सरसाइज में मैंने पूरा बेसिक आपको क्लियर करा दिया कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन वन वन ऑन टू और सर्जेक्टिव इनटू फंक्शन वन वन एंड ऑन टू बायोजेक्टिव एंड इंजेक्टिव, सारे फंक्शनों का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया आपको पिछली एक्सरसाइज में। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वो एक्सरसाइज ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उस एक्सरसाइज में मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि हमारे पास काइंड ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो किस किस टाइप से फंक्शन होते हैं और क्या क्या होते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन वन वन है, ये ऑन टू है, ये इन टू है, ये बायोजेक्टिव और ये सर्जेक्टिव है। तो मैंने सारी डिटेल में वो चीज़ें वहाँ पर बता दी है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराता चलता हूँ कि हमारे पास वन वन फंक्शन क्या होते थे। वन वन फंक्शन होते थे, हम डोमेन को चेक करते कि डोमेन का हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो वन वन फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोडोमेन में कुछ बचना चाहिए। अगर कोडोमेन में कुछ बच जाता है तो हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। कोडोमेन में कुछ बच जाता है। और इन टू फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं हमारे पास वो जो कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। ऑन टू का मतलब कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। और इन टू का मतलब इन टू फंक्शन होता है हमारे पास कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट जाने चाहिए। जो इनसे मतलब है, आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, इससे भी लर्न रख सकते हो कि जो इनसे हमारे पास मतलब आते हैं इन और इंजेक्टिव, तो उससे मतलब है कि हमारे पास कोडोमेन में कुछ बचेगा। और ऑन का मतलब है कि ऑन टू आता है तो हमारे पास कोडोमेन में कुछ नहीं बचेगा, यानी कि सब एलिमेंट की एक नई इमेज बनेगी हमारे पास। तो वन वन ऑन टू एंड वन वन इन टू, यही हमारे पास फंक्शन है। अगर हमारे पास फंक्शन वन वन और ऑन टू है फंक्शन दोनों, तो हम बायोजेक्टिव कहते हैं। अगर वन वन और इन टू दोनों फंक्शन हो जाते हैं तो हम फंक्शन कहलाता है इंजेक्टिव। तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ा सा रिकॉल करा दिया पिछली एक्सरसाइज का। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चनों पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें 2 पार्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो एक क्वेश्चन भी सही से समझ लिया तो आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से लगा लोगे। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं सबसे पहले। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स, जो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको पीछे दिया था कि एफ स्टार टू आर स्टार, ये डिफाइन हमारे पास फंक्शन। तो इसमें हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको 1/x फंक्शन दिया है। तो इसमें हमको चेक करना है कि हमारे पास ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू, जहाँ पर हमारे पास आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार हमारे पास क्या है यहाँ पर कि नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब है कि जीरो को छोड़कर, आर यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर है कि आर स्टार हमारे पास जो है वो जीरो को छोड़कर रियल नंबर के लिए जो डिफाइन है। रियल नंबर के लिए तो ये हमारे पास डिफाइन आर स्टार, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि जीरो को छोड़कर। ऐसा क्यों बोला वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि जीरो को क्यों छुड़वा रहा है। तो इसमें हमको चेक करना है कि हमारे पास ये फंक्शन वन वन या ऑन टू फंक्शन ये है, तो इसमें हमें ये बात चेक करनी है। तो मैंने आपको पहले भी ये बातें क्लियर करा दी कि हमारे पास वन वन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है हमारे पास फंक्शन। तो सबसे पहले हम 2 सेट बना लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास इस तरीक़ा से डिफाइन है आर स्टार टू आर स्टार, यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो आर स्टार के लिए डिफाइन है, यानी कि रियल नंबर के लिए। तो रियल नंबर में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी आती है, मैं सारी एक ही मैंने आपको पिछले बताया था, जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा वो सारी कैटेगरी लिख लिया करूंगा रियल नंबर की, देन उसके बाद हम फंक्शन लगाएंगे। तो रियल नंबर कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, इंटीजर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, वॉल नंबर नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि उसने पहले ही बोला हमारे पास जीरो को छोड़कर। क्यों, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको जीरो को क्यों छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास रेशनल नंबर आ गए और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, √2 रेशनल नंबर भी हमारे पास आ जाएंगे। तो रियल नंबर में क्या नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, यानी कि √2 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो ये हमारे पास रियल नंबर में नहीं होते। तो ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसमें अगर मैंने फंक्शन लगाया रियल नंबर में तो हमारे पास इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ये एक्स फंक्शन और ये वाई। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, -1 पर बनेगी। भाई 1/-1 करूँगा तो -1 ही आएगा, और +1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर जाएगी, -1 पर ही जाएगी। सॉरी, +1 की इमेज मेरे पास +1 पर जाएगी।
ये आप अगर 1/1 करूँगा तो 1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर जाएगी, 1 पर बनेगी। लेकिन 0 की इमेज मेरे पास क्या बनेगी, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर में नहीं होता। इसलिए उसने ये बात कही है कि 0 को छोड़कर, क्वेश्चन में उसने ये बात कही है कि आर स्टार जो हमारे पास 0 को छोड़कर है। 0 को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर में नहीं होता। इसलिए हमने 0 को छोड़ा। इसलिए उसने क्वेश्चन में पहले ही कहा कि हमको 0 को छोड़कर। तो अगर हम 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 की इमेज मेरे पास 2/1 पर बनेगी, और √2 की इमेज मेरे पास 1/√2 पर बनेगी। तो यहाँ से हमने देखा भाई √2 की इमेज अकॉर्डिंग टू 1/√2 पर बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास -1 की इमेज -1 पर बन रही है, +1 की इमेज +1 पर बन रही है। तो यहाँ से हमने चेक किया कि डोमिन से, ये डोमिन है, कोडोमिन है, डोमिन से हमारे पास हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो 1/2 करता हो तो 2 की मिलती है, √2 करता हो 1/√2 पर मिलती है। यानी कि हर एक एलिमेंट की हमारे पास क्या मिल रही है, एक यूनिक इमेज मिल रही है। और यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट क्या है कि एक बार सोचो कि कोडोमिन में क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी प्री इमेज ना बने हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिख लेता हूँ, मान लो इंटीजर में लिख लिया मैंने -2, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 की इमेज मेरे पास, भाई यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1/-2, और 1/-2 की इमेज मेरे पास किस तरह बनेगी, -2 पर बनेगी, क्योंकि 1/-2 करूँगा बिलोंग्स टू आर, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 1/ रिवर्स हो जाएगा इसका। तो हमारे पास इसकी इमेज भी यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर कोडोमिन में भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी हमारे पास प्री इमेज ना हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास डोमिन से हर एक एलिमेंट से एक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1/1 तो हो गया। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट से डोमिन से एक यूनिक इमेज बन रही है। लेकिन यहाँ पर हमने चेक किया कि कोडोमिन में कुछ नहीं छूट रहा, कोडोमिन के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ नहीं छूट रहा। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1/1 भी है और ऑन टू भी है। क्यों है ये मैंने आपको अभी सारी बातें क्लियर करा दी। अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट बच जाता तो हमारे पास ये इनटू फंक्शन होता, ऑन टू नहीं होता। दैट इज कॉल्ड। अब मैंने आपको 1/1 फंक्शन के लिए एक बात बताई है कि हम सपोज करते हैं ये बात, कि सपोज कर लेते हैं हम कि f(x1) इक्वल टू f(x2) के है। अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो उससे हम सीधा सीधा कह देते हैं कि हमारे पास ये इमेज कैसी है, एक यूनिक इमेज बन रही है। यानी कि x1 इक्वल टू x2 का मतलब आने का मतलब ये है कि हमारे पास डोमेन की हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो f(1/x1) हो जाएगा f(x1) और 1/x2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चेक किया कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, 1/1 फंक्शन है। ये मैंने आपको बात यहाँ पर भी क्लियर करा दी और यहाँ से भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर मैं ऑन टू के लिए चेक करूँ, 1/1 तो हमारे पास ये हो गया। अगर मैं ऑन टू के लिए चेक करता हूँ तो ऑन टू के लिए हम करते हैं कि y इक्वल टू f(x) फंक्शन रखते हैं। तो y इक्वल टू फंक्शन हमारे पास 1/x, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/y, और y हमारे पास क्या बिलोंग्स टू आर रियल नंबर के लिए, यानी कि 0 को छोड़कर। तो y की मैं कोई भी वैल्यू लूंगा उसकी मेरे पास एक प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी। तो हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन भी है और इन टू फंक्शन भी है। इस तरीक़ा से हम जनरल प्रूफ भी करके बता सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू, अगर f(x2) लिखते हैं तो सपोज करने के बाद अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आता है तो हम फंक्शन कह देते हैं फंक्शन हमारे पास 1/1 फंक्शन है। तो ये हमने ऑन टू के लिए किया, y इक्वल टू f(x) निकाले तो x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से ऑन टू के लिए। अगर x की वैल्यू निकालते तो y हमारे पास, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखता हूँ मैं तो 0 को छोड़कर तो मेरे पास x में उसकी इमेज, इसका मतलब है कि मैं y की जो भी इमेज रियल नंबर से लिखता हूँ उसकी प्री इमेज मेरे पास x में मिल जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला है, इसी क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन में इसने बोला है कि इफ़ द डोमिन, यदि डोमिन आर स्टार इज रिप्लेस बाई चेंज, डोमिन हमारे पास क्या ये, तो इसको अगर मैंने चेंज कर दिया n में, उसने बोला नेचुरल नंबर में अगर डोमिन को चेंज कर दूँ, क्योंकि डोमिन जी तो बोला इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डोमिन को रिप्लेस कर दिया n में तो हमारे पास हो जाएगा एक कोडोमिन बिंग सेम एट। तो कोडोमिन जो हमारे पास वो सेम रहेगा आर स्टार। तो हमारे पास जो रियल नंबर जो यहाँ पर डिफाइन हुआ वो किस तरीक़ा से डिफाइन हुआ, वो ये हुआ कि एफ ऑफ फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन हुआ वो n टू नेचुरल नंबर टू आर स्टार, इस तरीक़ा से हमारे पास डिफाइन हुआ। फिर उसने आगे क्या बोला है कि इसमें हमको चेक करना है कि ये इसमें 1/1 एंड ऑन टू हमको चेक करना है।
तो भाई इसने बोला कोडोमेन को हमने रिप्लेस कर दिया एन में, लेकिन सॉरी डोमेन को, लेकिन कोडोमेन को हमको सेम टू सेम रहने दिया आर का आर। तो अब इस पे हमें बताना कि फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा या 1 2 होगा। तो हमने नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर कंडीशन लिखी नेचुरल नंबर की। हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 दैट्स ऑल। तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर हो गए n to n, नेचुरल नंबर हो गए n to n नहीं n to r स्टार। तो r हमारे पास यहाँ पर बनाऊंगा रियल नंबर। तो फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन है वो 1/x है। फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1/x ही हमारे पास फंक्शन। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरे पास इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी 1 पर बनेगी, और 2 लेता हूँ तो 2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी 1/2 पर। 3 लेता हूँ तो 3 की इमेज मेरे पास 1/3 पर बनेगी, और 4 लेता हूँ तो मेरे पास 4 की इमेज 1/4 पर बनेगी। तो यहाँ पर मैं जितने भी नेचुरल नंबर ले रहा हूँ उनकी एक मेरे पास क्या बन रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया, 1 1 फंक्शन तो हमारे पास ही है। अब मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ क्या कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर भाई नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या नहीं आते, निगेटिव में नहीं आ सकते, यानी कि इंटीजर नहीं आ सकते, और लेकिन रियल नंबर में तो इंटीजर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर -2 ले लेता हूँ तो -2 की क्या प्री इमेज कोई बन जाएगी जो x पर मिल जाए, कोई नहीं बनेगी। तो इसलिए हमारे पास कोडोमेन में कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, माइनस वाले सारे बच जाएंगे, लेकिन -2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर तो ये है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कि 4 -2 बिलोंग्स टू आर, बट भाई -2 हमारे पास रियल नंबर के लिए डिफाइन है, बट डिड नॉट x बिलोंग्स टू n, यानी कि हमारे पास जो x में नेचुरल नंबर आएगा, इस बात का मतलब हुआ हमारे पास जो x में जो हमारे पास वैल्यू आएगी नेचुरल नंबर में, वो हमारे पास -2 नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारे पास इंटीजर सारी वैल्यू कोडोमेन में कुछ बच जाएंगी। तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। कौन सा फंक्शन होगा इनटू। अगर कोडोमेन में कुछ बच जाता तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्लियर हुए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर मैं fx1 इक्वल टू fx2 करता हूँ तो हमारे पास 1 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं y इक्वल टू ऑन टू के लिए चेक करूँ कि y इक्वल टू fx करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से इसी तरीक़ा से मैं ये बात लिख सकता हूँ ऑन टू के लिए कि फॉर -2 बिलोंग्स टू आर, -2 तो हमारे पास रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन हमारे पास जो x मिलेगा वो नेचुरल नंबर में हमारे पास नहीं मिल सकता, यानी कि -2 की प्री इमेज हमको नेचुरल नंबर में इस फंक्शन में डिफाइन नहीं होगी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर करा दी। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर दिया। तो हम इससे ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया अच्छे से तो आपने सभी क्वेश्चनों को आसानी से लगा लोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, तो ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट तो मैंने आपको एग्जाम्पल में क्लियर करा दिया कि f ऑफ फंक्शन r टू आर f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। सेकेंड में पूछा क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी वही होता है हमारे पास 1 1 फंक्शन, और सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इनटू एंड ऑन टू ये दोनों चीज़ें चेक करनी है, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। नेचुरल नंबर के लिए f ऑफ n टू n डिफाइन है हमारे पास, गिवन बाई f ऑफ फंक्शन हमारे पास जो है वो x स्क्वायर है। तो इसमें थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। तो फोर्थ पार्ट मैं करा दूंगा, फिफ्थ पार्ट आप खुद लगाओगे, तो आसानी से हो जाएंगे हमारे पास ये। तो f ऑफ n टू n हमारे पास ये फंक्शन है। तो इसमें हमको इनटू एंड ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास ये इनटू है कि ऑन टू फंक्शन है। तो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एक्स स्क्वायर, फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ये हमारे पास n टू n के लिए डिफाइन है, x इंटू एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से अब मैं नेचुरल नंबर कोई भी लिखता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इमेज मिलेगी, 1 की इमेज 1 पर मिलेगी, 2 की इमेज मुझे 4 पर मिलेगी, और 3 की इमेज मुझे 9 पर मिलेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 4 की इमेज मुझे 16 पर मिलेगी। तो यहाँ से हमने देखा कि डोमेन में हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। तो मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा, कोई भी एलिमेंट मैं डोमेन में लूँगा तो उसकी एक यूनिक इमेज मुझे दिख रही है, तो 1 1 फंक्शन तो हो गया। क्या कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर का होगा जिसकी प्री इमेज हमारे पास बन जाए? भाई नेचुरल नंबर के लिए तो डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर अगर मैं 2 ले लेता हूँ,
यहाँ से लेट कर लो, मैं नेचुरल नंबर 2 ले लेता हूँ। तो क्या 2 की इमेज 2 यहाँ पर कोई ऐसा, भाई 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के डिफाइन है, तो क्या 2 की कोई प्री इमेज यहाँ पर होगी x में? कोई प्री इमेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट 2 आएगा और अंडर रूट 2 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तब मेरे पास इसकी इमेज 2 बनेगी। तो लेकिन अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, अंडर रूट 2 हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन ही नहीं करता। तो इस तरीका से हमारे पास इस कोडोमेन में तो बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे। अगर मैं चेक करता हूँ तो इस कोडोमेन में हमारे पास बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे, 2, 3, 5, 6, तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट बच जाएंगे। तो हमको सिर्फ देखना है कि कितने बच रहे हैं, ये नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि हमारे पास 1 बच रही है, 2 बच रही है, तब लेकिन बचने चाहिए। अगर बच रही है तो हम कह देंगे कि 4, तो हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन में कुछ बच रहे हैं। तो हमने लिखा 4 2 बिलोंग्स टू n, किसके लिए? ऑन टू के लिए। 4 2 बिलोंग्स टू n बट डिड नॉट x बिलोंग्स टू n, यानी कि जो हमारे पास 2 आया वो रियल नेचुरल नंबर तो है, लेकिन उसकी कोई प्री इमेज नहीं है हमारे पास कोडोमेन में, दैट हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये अगर आप ऐसे करना चाहो कि f ऑफ 1 के लिए, पहले ऐसे मैंने आपको क्लियर करा दिया, 1 के लिए हम चेक करते हैं, सपोज करते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू हमारे पास f ऑफ x2 होता है। तो f ऑफ x1 x स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो इसको बहुत से टीचर क्या बताते हैं, इसके स्क्वायर को काट देते हैं, x1 इक्वल टू x2 हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको हम इधर लाना पड़ेगा हमको। तो हमारे पास 2 इमेजेस बन जाएंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ से हमारे पास एक तो होगा यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, एक आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, और यहाँ से एक वैल्यू आएगी x1 इक्वल टू माइनस का x2। लेकिन यहाँ से हमारे पास ये माइनस का x2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बात कोई नहीं, ये बात बहुत ही कम टीचर बताते हैं, ये मैं आपको यहाँ से क्लियर कराता हूँ। भाई इसके लिए तो हमारे पास फंक्शन 1 1 हो जाता है, लेकिन ये बात क्या होती है, इस बात को यहाँ पर नहीं छोड़ना। ये बात क्यों नहीं डिफाइन नहीं क्यों ये बात क्यों डिफाइन नहीं हुई, ये बात मुझे यहाँ पर क्लियर करानी है। भाई x इक्वल टू माइनस का x2 है, तो x की वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन हो गया x, तो x1, भाई x1 x2 माइनस का x2 आएगा, तो x1 की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, वो -1 आ गई, क्योंकि माइनस का x2 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है दूसरा फंक्शन ही बन जाएगा y। तो यहाँ से हमने चेक किया, ये हमारे पास क्या x स्क्वायर, तो 1 की इमेज हमारे पास कहाँ पर बन रही है? 1 पर। -1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बन रही है? -1 +1 पर। लेकिन हमने जो ये इसमें -1 लिया वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो एक इंटीजर को बिलोंग्स करता है। लेकिन हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है, तो हम इसलिए इस फंक्शन को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसलिए हम ये हमारा पास x1 इक्वल टू माइनस का x2 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अगर -1 आता है, लेकिन -1 हमारे पास इंटीजर को बिलोंग करता है, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। ये इंटीजर को बिलोंग करता है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो ये इस कारण हमारे पास x इक्वल टू माइनस का x2, इस वाली स्थिति को हम छोड़ देते हैं। तो इस पर हमारे पास x1 अगर x2 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डोमेन से हर एक एलिमेंट से एक यूनिक इमेज बन रही है। तो 1 1 फंक्शन हमारे पास ये हो गया। ऑन टू के लिए आप वो बात लिख दोगे उतना ही काफ़ी है, नहीं तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन टू के लिए, तो y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर y की कोई भी वही बात लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो 2 लिख देता हूँ, तो 2 इक्वल टू 4, लेकिन 2 की हमारे पास कोई प्री इमेज बनेगी ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये बात मैंने आपको क्लियर करा दी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको एग्जाम्पल में क्लियर करा दिया। पिछली एक्सरसाइज आपने नहीं देखी हो तो वो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर की बात करता हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इंटीजर के लिए आप खुद करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीजर के लिए। Z to Z है तो इंटीजर के लिए हम डिफाइन कर देंगे। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आप खुद लगा लो। नेचुरल नंबर के मैंने डिफाइन कर दिया, तो मैं यहाँ पर आपको Z के लिए बता देता हूँ, फिफ्थ पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि N के लिए मैंने बता दिया, तो फिफ्थ पार्ट बता देता हूँ मैं इंटीजर के लिए। तो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ Z टू Z को डिफाइन है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसमें हमको देखना है इन टू एंड ऑन टू फंक्शन।
तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, जेड टू जेड के लिए। तो जेड यानी कि इंटीजर क्या होते हैं, 0, -1, -2, 1, 2, ये हमारे पास इंटीजर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स का क्यूब। तो अगर मैं -2 लेता हूँ तो -2 की इमेज -8 पर बनेगी, -1 लेता हूँ तो -1 की इमेज -1 पर ही बनेगी क्योंकि क्यूब है हमारे पास फंक्शन, और 0 की इमेज मेरे पास 0 पर बनेगी, -1 की 1 पर बनेगी, +1 की मेरे पास +1 पर बनेगी, +2 की मेरे पास +8 पर बनेगी। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि मेरे पास जो भी एलिमेंट मैं डोमेन में ले रहा हूँ उसकी एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। अगर मैं ऑन टू देखूँ, ऑन टू के लिए मुझे क्या देखना होता है, कोडोमिन। तो कोडोमिन में क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जेड का इंटीजर जिसकी प्री इमेज न बने। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरे पास यहाँ से आ जाता है -2 ले लेता हूँ मैं, इसमें -1 ले लेता हूँ, सॉरी -1 नहीं लेता, -2 ले लेता हूँ। तो -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। क्या इसकी कोई प्री इमेज यहाँ पर होगी भाई? अगर मैं यहाँ पर करूँ कि -2 की इमेज 1/3 करता हूँ तब मेरे पास इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, लेकिन -3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये मेरे पास इंटीजर को बिलोंग नहीं करता। अगर इसमें -2 की पावर 1/3 आता और हम इसका क्यूब करते तो हमारे पास क्या होता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता जब मेरे पास -2 आता। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट इसमें बच जाएंगे हमारे पास कोडोमिन में। ये सोचने का तरीका, तो हमारे पास कोडोमिन में तो बहुत से एलिमेंट ऐसे बच जाएंगे, -2 हो गया, -3 हो गया। तो ये तो हमारे पास, तो हम यहाँ से यही बात लिखेंगे कि 4 -2 बिलोंग्स टू जेड बट डिड नॉट एक्स बिलोंग्स टू एन। यानी कि इसका मतलब ये है कि -2 हमारे पास इंटीजर में तो डिफाइन है, लेकिन इसकी जो प्री इमेज हमारे पास होगी वो हमारे पास इंटीजर में नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर हम इसे, ये बात मैंने आपको यहाँ से प्रूफ करा दी। अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि f(x1) = f(x2) करता हूँ मैं, सपोज किसके लिए, 1 1 फंक्शन के लिए, तो x1 का क्यूब = x2 का क्यूब। तो मेरे पास यहाँ से आप ये कैंसिल मत कर देना, ये भी हमारे पास इसी टाइप का सवाल है। तो मेरे पास हो जाएगा 0, a³ - b³ का फार्मूला है a - b कोष्ठक में a² + b² + ab = 0। तो हमारे पास यहाँ से जो फंक्शन लिख लेंगे वो निकलेगा x1 - x2 = 0। यहाँ से आ जाएगा x1 = x2। और यहाँ से जो ये बात आई, ये तो हमारे पास यहाँ से तो 1 1 फंक्शन हो गया, लेकिन ये बात हम क्यों नहीं लेते वो चीज़ भी तो बतानी है हमको। तो x1 का स्क्वायर + x2 का स्क्वायर + x1 × x2। तो इधर हम एक x1 इंटू, इधर हम क्या करेंगे, एक x1 x2 इधर लिख लेंगे और एक x1 x2 इधर जोड़ देंगे, तो एक ही बात होगी। एक इधर लिख लेंगे और एक इधर जोड़ देंगे तो x कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x1 x2। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये +b का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक हमने x1 x2 इधर लिख लिया, एक इधर जोड़ दिया, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया 2x1 x2। तो ये बन गया x1 + x2 का होल स्क्वायर = x1 × x2। तो ये a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो हमारे पास यही आएगा। तो यहाँ से हमने चेक किया कोई भी इंटीजर के लिए, तो हमारे पास क्या है, x1, x2 क्या हमारे पास बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो अभी ये हमारे पास इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ इंटीजर के लिए। मैं यहाँ से चेक करूँ तो यहाँ से हमारे पास x1 x2 में इंटीजर में से लूँगा, कोई भी इंटीजर लेके देख लो, मैं 1 2 लेता हूँ, आप सभी लेके देख लेना। जैसे मैं x1 और x2 इंटीजर के लिए ले लेता हूँ, -1 और +2x2 ले लेता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ, जो कि हमारे पास इक्वल बात नहीं होती। =x1 मेरे पास के लिए -1 × +2, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा 1, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। -1 और +1 और -2 हमारे पास इक्वल हो सकते हैं, ये मीनिंगलेस बात है भाई। +1 और -2 हमारे पास इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए हमको ये बात क्रॉस यानी कि छोड़नी पड़ती है, कि हम इस बात को यहाँ से छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मीनिंगलेस बात आ जाती है। आप इस तरीक़ा से पूरा डिफाइन करके दिखाओगे तो टीचर आपको अच्छे से पूरे नंबर देगा, आपको खुश हो जाएगा आपको इस चीज़ को देखकर। तो इसलिए हमने यहाँ तक ये बात क्लियर करी। तो हमारे पास इस बात से हम कह देंगे हमारे पास कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, x1 = x2। तो अब अगर हम इसके लिए चेक करें कि ऑन टू के लिए मैंने ऊपर बता दिया कि आप इस बात को लिख दोगे कि -2 बिलोंग्स टू z बट डिड नॉट n बिलोंग्स टू n। तो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट मैंने करा दिया, 4th पार्ट आप खुद लगाओगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पार्ट करा दिए, 3 पार्ट करा दिए, 2 पार्ट मैंने यहाँ पर करा दिया और तीसरा पार्ट मैंने एग्जाम्पल में आपको क्लियर करा दिया था।
तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अच्छे से आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। 3 क्वेश्चन में इसने, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या पूछा है कि प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर पहले हम बात करते हैं क्या होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या, जैसे हमने ये ले लिया -5.99, 5.0, 5.39, 5.1, तो इनके हमारे पास इंटीजर क्या आते हैं। इसका इंटीजर हमारे पास 5 ही होगा, चाहे 5 पॉइंट कुछ भी हो हमारे पास, इसका इंटीजर 5 ही होगा। और इसका इंटीजर मेरे पास, इसका इंटीजर भी 5 ही होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माइनस का 0.1, तो इसका इंटीजर मेरे पास क्या होगा, इसका इंटीजर मेरे पास होगा प्लस, इसका इंटीजर मेरे पास माइनस का 1 होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख लो, अगर मैं 0 और 1 लेता हूँ, 0 और माइनस का 1, तो अगर मैं इधर को चलता हूँ तो मेरे पास इसका इंटीजर क्या आता है, माइनस का 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास इंटीजर के बारे में मैंने कुछ बातें आपको क्लियर कराई कि हमारे पास इंटीजर क्या होती है, कि ये हमारे पास इंटीजर के ऊपर बातें करी मैंने। तो अब मेरे पास इसमें फंक्शन है कि एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमारे पास ना तो ये 1 है और ना ही हमारे पास ये ऑन टू है, वेयर एक्स डिनोट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स इक्वल टू। तो हमारे पास जो एक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो ये बातें मैं आपको ये बातें लेके चलता हूँ। तो फंक्शन जो हमारे पास एफ ऑफ आर टू आर के लिए डिफाइन है, तो आर हमारे पास एक आर टू आर के लिए डिफाइन है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एक्स हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो इसमें हमको चेक करना है, प्रूफ करना है, ना तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास, मैं कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ, 0.1, 2.9, 2.3, माइनस का 0.1, और यहाँ से हमारे पास हो जाएंगे कुछ ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने यहाँ से लिया 3 हो गया मेरे पास, क्योंकि रियल नंबर के लिए डिफाइन है, हमारे पास रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो 3 ले लिया। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ 0.2 ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। तो ये एक्स और वाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैंने अभी आपको बातें बताई। तो 0.1 की जो हमारे पास इमेज बनेगी 0 पर बनेगी, तो 0.2 की भी इमेज हमारे पास 0 पर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि 0.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास मॉडल है, ये एक्स है, जो ये एक्स जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो 2.9 की इमेज मेरे पास 2 पर बनेगी, 2.3 की इमेज भी मेरे पास 2 पर ही बनेगी। लेकिन माइनस का 0.1 इमेज मेरे पास किस पर बनेगी, माइनस का 1 पर बनेगी, जो मैंने अभी आपको बातें क्लियर कराई। और 3 की इमेज मेरे पास 3 पर ही बनेगी। तो ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई। आप रियल नंबर के लिए सारी बातें लिख सकते हो, वो भी मेरे पास यही बात होगी। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने आप अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास 2 एलिमेंटों से 2939 2 एलिमेंटों से एक इमेज बन रही है, 0.1 0.2 2 एलिमेंटों से एक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिक इमेज नहीं बन रही। तो ऑन टू के लिए अगर मैं चेक करूँ कि हमारे पास को डोमेन में कुछ नहीं बचना, ऑन टू के लिए क्या होता है हमारे पास कि ऑन टू के लिए हमारे पास को डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। क्या कुछ नहीं बच रहा, ले लो यहाँ पर अगर मैं 0.2 ले लेता हूँ, तो क्या 0.2 की कोई प्री इमेज होगी जो हमारे पास एक्स में मिल जाए? कोई नहीं होगी। क्यों? अगर मैं 0.2 लेता हूँ तो उसकी इमेज मेरे पास 0 पर मिलती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर मैं 0 ऐसे तो बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे, 0.3 0.9 0.3, तो हमारे पास कोडोमेन में भी बहुत से एलिमेंट बच गए। तो यहाँ पर ऑन टू के लिए अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों? कि 0.2 बिलोंग्स टू आर, 0.2 बिलोंग्स टू आर बट डिड नॉट, तो यही बात मैं पहले से लिखता हूँ, बट डिड नॉट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि जो एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, जो हमारे पास जो एक्स आ रहा है यानी कि 0.2 आ रहा है, उसकी कोई प्री इमेज हमारे पास डोमेन में मिलेगी ही नहीं। तो हमारे पास बहुत से एलिमेंट को डोमेन में छूट जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो यही हमको प्रूफ करना था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या पूछा है, 4 हमारे पास कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताई होगी। तो मॉडुलस फंक्शन में हमारे पास इस तरीक़ा से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं
कि हमारे पास अगर x है तो x हमारे पास कब होगा, x इज ग्रेटर देन जीरो हो हमारे पास, और जीरो हमारे पास होगा इफ़ यदि x इक्वल टू जीरो होगा। माइनस का x हमारे पास कब होगा कि x इज लेस देन जीरो होगा। ये हमारे पास मॉडुलस x के बारे में बातें होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं माइनस एक्स है तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस ही हो जाएगा। ये वो बात नहीं, जैसे आप -2 का मॉडुलस निकालते हो तो +2 निकल जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कि माइनस का x मॉडुलस है, इसका मतलब ये है कि माइनस इंटू माइनस का x, तो इस तरीका से हमारे पास ये मॉडुलस से बाहर निकला। तो ये तो हमारे पास मॉडुलस प्लस कर देगा, लेकिन ये हमारे पास -x ही रहेगा, जो कि इसलिए हमारे पास ये -x आया। तो -x हमारे पास ये मॉडुलस x के लिए मैंने ये बातें आपको डिफाइन करी। तो मॉडुलस x के लिए मैंने आपको ये बातें बता दी। अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास मॉडुलस के ऊपर ही है। तो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ r टू r को डिफाइन है, तो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस का x। तो मॉडुलस x है, तो हमें इसमें शो दिखाना है कि हमारे पास ना तो ये 1 है और ना ही हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें हमको चेक करना है कि हमारे पास ये फंक्शन ना तो 1 है ना ऑन टू है। तो मॉडुलस x के बारे में मैंने आपको अभी ये सारी बातें बता दी कि अगर x हमारे पास होगा तो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। भाई ये बातें बताई, अगर x होगा तो हमारे पास x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो होगा तो हमारे पास x इक्वल टू जीरो होगा। अगर माइनस का x होगा तो इसका मतलब हमारे पास जो x आएगा वो लेस देन जीरो आएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास, मैंने मॉडुलस x के बारे में बातें की। तो यहाँ से हम इस तरीक़ा से फिर से सारी कैटेगरी लिख लेंगे। फंक्शन हमारे पास R2 R के लिए डिफाइन है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, R2 R के लिए डिफाइन है हमारे पास फंक्शन। तो हम चेक करते हैं इसे अब। तो फंक्शन हमारे पास क्या, R2 R रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो रियल नंबर के लिए मैंने आपको बता रखा है। तो ये हमारे पास फंक्शन कैसा है, मॉडुलस का x, मॉडुलस में x। तो यहाँ से हमारे पास इंटीजर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर ले लिया, होल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आएंगे, तो हमारे पास रेशनल नंबर भी आएंगे, तो इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो मैंने ये रियल नंबर की सारी कैटेगरी लिख ली यहाँ पर। तो सारी कैटेगरी लिखने के बाद हमारे पास फंक्शन क्या आता है वो चेक करते हैं। रिलेशन इमेज क्या बनती है, -1 की इमेज मेरे पास किस पर बनेगी, +1 पर बनेगी, क्योंकि मॉडुलस से बाहर निकलेगा -1 तो +1 आ जाएगा। +1 की इमेज भी मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 1 पर ही बनेगी, और 0 की इमेज मेरे पास 0 पर बनेगी। 1/2 की इमेज मेरे पास 1/2 पर बनेगी। अगर माइनस का 1/2 लेता हूँ मैं एक और, तो उसकी इमेज भी मेरे पास 1/2 पर बनेगी। दिखाने के लिए नहीं है तो नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जांपल काफ़ी है हमारे पास। तो √2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, √2 पर ही बनेगी। अगर मैं माइनस का 1/2 लेता हूँ तो माइनस के 1/2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, अगर मॉडुलस से बाहर निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मेरे पास 1/2 ही आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से चेक किया कि दो एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है, तो यहाँ से भी दो एलिमेंटों की -1/2 दो एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 तो नहीं रहा, 1 फंक्शन तो ये नहीं रहा। तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। अब हमने चेक किया कि कोडोमेन में, डोमेन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कोडोमेन में। क्या कोडोमेन में ऐसा रियल नंबर कोई डिफाइन हो सकता है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, -2 हो गया, -3 हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, अगर मैं -2 लेता हूँ इसमें, तो मेरे पास वो पॉजिटिव नंबर ही वैल्यू देगा। लेकिन -2 -3 ऐसे एलिमेंट्स, तो बहुत से सारे एलिमेंट छूट जाएंगे हमारे पास कोडोमेन में। अगर कोडोमेन में कुछ छूट जाता हो तो हमारे पास वो फंक्शन ऑन टू नहीं रहा, तो वो फंक्शन कैसा रहता है, इनटू फंक्शन हो जाता है हमारे पास। तो ना तो 1 रहा, ना ही हमारे पास ऑन टू फंक्शन रहा। यही इसमें हमको चेक करना था कि हमारे पास ये फंक्शन ना तो 1 है और ना ही हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू क्यों नहीं है, तो हमारे पास क्या आया कि फॉर -2 बिलोंग्स टू R बट डिड नॉट x बिलोंग्स टू R, यानी कि जो हमारे पास -2 है वो रियल नंबर तो है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई प्री इमेज यहाँ पर है ही नहीं। तो प्री इमेज हमारे पास यहाँ पर कोई मिल नहीं रही, तो यहाँ पर बहुत से एलिमेंट छूट जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन 1 भी नहीं रहा और ऑन टू भी नहीं रहा। ये आपको थिंक करनी है, क्योंकि हमारे पास मॉडुलस में बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं इस एक्सरसाइज में रखूँगा। लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ इस एक्सरसाइज में, फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कि सो दैट द साइन फंक्शन f ऑफ R टू R इफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको कराता हूँ। तो मॉडुलस x के बारे में सारी बातें हो गई हमारे पास।
तो क्वेश्चन 5 पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तक रखूंगा मैं इस एक्सरसाइज में कि सो दैट द साइन फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ आर टू आर के लिए डिफाइन है। तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो इस तरीक़ा से डिफाइन है कि हमारे पास 1 आएगा इफ़ यदि x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और हमारे पास 0 आएगा यदि हमारे पास x इक्वल टू 0 लिया जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन ये लिया जाएगा। तो ऐसा एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, -1 लिया जाएगा अगर हमारे पास x इज लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन हमको फंक्शन में दी है। तो इसमें हमको करना क्या कि दिखाना कि हमारे पास ये ना तो 1 1 है और ना ही हमारे पास ये ऑन टू है। प्रूफ करना है हमको कि हमारे पास ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू है। तो चेक करते हैं इसको अब हम। तो फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, आर टू आर के लिए, रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो रियल नंबर में आप सारी कैटेगरी लिख लोगे भाई, 1 आएगा, नेचुरल नंबर आ गए, इंटीजर आ गए, 0 आ गया, रेशनल नंबर आ गए, और √2 इरेशनल नंबर भी आ गए, और 2 भी लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएंगे। तो इनकी इमेज हमारे पास जो बन रही है वो साइन फंक्शन बोलते हैं इसको। हम साइन को देखकर हम इसके इमेज बना रहे हैं, तो इसको साइन फंक्शन बोलेंगे हम। तो साइन फंक्शन को हम देखकर बना रहे हैं। तो 1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 1 हमारे पास कब होगा, जब 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़े के लिए हमारे पास क्या फंक्शन बनेगी, इसकी इमेज 1 पर बनेगी। और -1 हमारे पास कब बनेगा, जब x इज लेस देन 0 हो। अगर हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू है तो उसकी इमेज हमारे पास -1 पर बनेगी। और 0 की इमेज मेरे पास 0 पर बनेगी, क्योंकि फंक्शन है x इक्वल टू 0, तो 0 पर बनेगी। तो 1/2 हमारे पास क्या है, 1/2 हमारे पास 0 से क्या है भाई, 1 से तो छोटा, 0 से तो बड़ा है ना। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 है तो 1/2 क्या, 0 से तो बड़ा है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, 1 पर इमेज बनेगी इसकी। तो इसकी इमेज भी हमारे पास कहाँ पर बन रही है, 1 पर ही बन रही है। तो √2 की इमेज मेरे पास किधर बनेगी, √2 की इमेज मेरे पास वो भी 1 पर ही बनेगी भाई। √2 की इमेज भी तो मेरे पास 1 पर ही बनेगी। क्यों, क्योंकि √2 की वैल्यू मेरे पास जो आती है वो होती है 1.414, ये कुछ होती है समथिंग। तो ये क्या वैल्यू है, ये 0 से तो बड़ी वैल्यू है, इज ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है हमारे पास तो फंक्शन 1 लिया जाएगा। तो इसका तो हमारे पास √2 जो ये बनेगा, इसकी इमेज भी हमारे पास कहाँ पर बनेगी, +1 पर ही बनेगी। और 2 की इमेज भी मेरे पास, अगर -2 लेता हूँ तो -2 इज लेस देन 0, तो इसकी इमेज मेरे पास -1 पर बनेगी। तो ये बात आपको क्लियर कराने के लिए मैंने √2 लिखा था, बस दैट्स इट। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो नहीं रहा, 1 1 फंक्शन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है, -1 और 1/2। तो हमारे पास ये यूनिक इमेज तो रही नहीं। तो हर एलिमेंट हमारे पास 2 एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है, तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा। अब हमने देखा कोडोमेन के लिए, डोमेन के लिए बात हो गई। अब मैं कोडोमेन के लिए अगर बात करूं, क्या कोडोमेन में ऐसा फंक्शन कोई है जिसकी हमारे पास प्री इमेज ना बने, भाई 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे ऐसे। तो -2 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर 2 लेता हूँ, प्लस का 2 माइनस का 2 लेता हूँ तो उसकी इमेज मेरे पास -1 पर बनेगी। 2 लेता हूँ तो उसकी इमेज मेरे पास 1 पर बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि अगर 0 से बड़ी हमारे पास कोई वैल्यू, उसकी इमेज 1 पर बन रही है, तो 2 लेता हूँ तो उसकी इमेज 1 पर बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से एलिमेंट छूट जाएंगे कोडोमेन में, तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं रहा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि 4 ऑन टू के लिए 4 2 बिलोंग्स टू ए नहीं है, तो नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दो। 4 2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर तो है, बट डिड नॉट x बिलोंग्स टू r, यानी कि इसका मतलब है हमारे पास 2 तो रियल नंबर में है, लेकिन उसकी कोई प्री इमेज हमारे पास x में मिलेगी नहीं, उसकी कोई प्री इमेज हमारे पास x में मिलेगी नहीं। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन 1 1 भी नहीं रहा और ऑन टू भी नहीं रहा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको पूरे डिस्कस करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट, इसमें 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं अगली एक्सरसाइज में आपको क्लियर करा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये सभी बातें क्लियर कराई।